हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका सिंह। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम एंगल सम प्रॉपर्टीज क्या होती हैं ऑफ एन पॉलीगन। मींस अगर ऐसा कोई पॉलीगन है जिसकी नंबर ऑफ साइड्स एन है तो उसके कैसे इंटीरियर एंगल्स का सम आप निकाल सकते हैं और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी आपने ट्रायंगल के लिए बहुत बार पढ़ी होगी। ट्रायंगल जो है वो किस फॉर्म में रहता है, आप देख सकते हैं ये है एक ट्रायंगल जिसमें 3 साइड्स रहती हैं और 3 साइड्स को जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको 3 एंगल्स मिलते हैं, 1 2 3। ओके, दिस इज एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल कहती है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। दिस इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, इसको प्रूव करना भी बहुत इजी है। इसके बाद बात करते हैं हम एन साइड्स पॉलीगन की। मींस अगर हमारे पास ट्रायंगल के आगे बढ़े 4 साइडेड फिगर है, क्वाड्रिलेटरल है, उसमें कितना होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल, वो भी जानते होंगे 360 होता है, सिंपल है। लेकिन इसके आगे और बढ़े, अगर 5 साइडेड फिगर है, ये देखिए ये मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज अ पेंटागन। ठीक है, 5 साइडेड फिगर को, ये पॉलीगन को कहते हैं पेंटागन। 1 2 3 4 5। अब मुझे क्या चाहिए, ये इंटीरियर एंगल है ना, अगर मैं इसको एंगल 1 नाम दूं, इसको एंगल 2, दिस इज एंगल 3, एंगल 4 एंड एंगल 5। तो मुझे इनका सम निकालना है, कितना होगा। तो वो आप कैसे निकालेंगे, उसके लिए ये फॉर्मूला है, दिस इज n-2। मतलब n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन। यहाँ देखिए नंबर ऑफ साइड्स 5 है, इसमें डालेंगे तो ये हो जाएगा 5 - 2 into 180. Okay, 5 - 2 is 3, so 3 into 180, and 3 into 180 is 540. Okay, so 540 degree total होगा आपका sum of interior angles of a pentagon, of a pentagon। ठीक है, 5 साइडेड फिगर है तो उसका टोटल एंगल कितना आएगा, 540। ये निकालना बहुत सिंपल है। आपको अगर लर्न नहीं रहता है तो आप क्या कर सकते हैं, आपको इसे ट्रायंगल्स में डिवाइड करना है इस पेंटागन को। कैसे करेंगे, आप पहले ये 3 वर्टेक्स लीजिए और ये ज्वाइन कर दीजिए। नाउ दिस इज इन अ ट्रायंगल, डिवाइडेड इन अ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बन गया एक आपका। अब नेक्स्ट बनाते हैं हम, इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये एक ट्रायंगल बन गया और ये। अब कितने ट्रायंगल है इसमें, 3। एक ट्रायंगल में सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होता है 180 और यहाँ 3 ट्रायंगल बन रहे हैं तो 180 को 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो भी आपको आंसर यही मिलेगा, 540। तो ये भी एक लॉजिक है। अगर आपको याद नहीं करना है ये n-2 इंटू 180 फॉर्मूला, तो आप ऐसे करिए, जो भी आपको पॉलीगन दिया है उसको ट्रायंगल्स में डिवाइड करिए। सो ट्रायंगल यहाँ देख लेंगे आप, 3 ट्रायंगल्स बन रहे हैं, इसका मतलब 180 सम इसका होगा, 180 सम इसका होगा, इंटीरियर एंगल्स का इसका 180। ओके, एंड जोड़ देंगे तो 540 डिग्री मिल जाएगा। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ 5 साइडेड पॉलीगन इज 540। ओके, अब इसके लिए करते हैं, दिस इज 1 2 3 4 5 6 साइडेड फिगर। ठीक है, 6 साइड्स हैं इसमें, 6 साइड्स हैं, यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ साइड्स 6, तो इसको क्या बोलते हैं, हेक्सागन। ओके, दिस इज अ हेक्सागन। अब हेक्सागन में इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, दैट इज कॉल्ड एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इसमें अगर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है तो आप ये कर लीजिए, 6 - 2 इंटू 180। नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसको ट्रायंगल में डिवाइड कीजिए, 1 ट्रायंगल, इसको और 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल एंड 4। टोटल 4 ट्रायंगल्स में आप हेक्सागन को डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 है, हर एक ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी होता है 180, तो आप 4 टाइम्स 180 को ऐड कर दीजिए या फिर 180 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 720 डिग्री, दिस इज द आंसर। ओके, इस तरह से आप निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ 6 साइडेड पॉलीगन। दिस इज अ 6 साइडेड पॉलीगन। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। सो ये 6 साइडेड फिगर है, उसका इंटीरियर एंगल्स का सम कितना आएगा, 720। इस तरह से आप निकाल सकते हैं
अगर आपको ये फॉर्मूला लर्न नहीं करना है, अदरवाइज इट इज वेरी इजी, इसको भी याद करके रख सकते हैं। जो भी आपको नंबर ऑफ साइड्स दिए उनमें से 2 माइनस करके इंटू 180 कर देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन मैंने आपको बताया था अ पॉलीगन विच इज इक्विलेटरल एज वेल एज इक्विएंगुलर, उस पॉलीगन को कहते हैं आप रेगुलर पॉलीगन। मतलब जिसमें सारी साइड्स इक्वल हो, सारे एंगल्स इक्वल हो इंटीरियर, उसको कहते हैं आप रेगुलर पॉलीगन। तो सबसे पहले 3 साइडेड फिगर की बात करें, दिस इज अ 3 साइडेड फिगर जिसको हम कहते हैं ट्रायंगल। उसमें अगर मैं सारी साइड्स इक्वल करूं और सारे एंगल्स इक्वल कह दूं तो उसको क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो इसका आंसर होगा आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट इज 4 साइडेड। अगर 4 साइडेड रेगुलर पॉलीगन है तो उसको स्पेसिफिकली हम क्या कहते हैं, तो 4 साइडेड आप जानते हैं इस तरह से होता है क्वाड्रिलेटरल, इसमें ये सारी साइड्स इक्वल है एंड ये एंगल भी इक्वल है। आप जानते हैं ये एंगल कब इक्वल होते हैं चारों, व्हेन ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। और ट्रायंगल में सारे एंगल इक्वल कब होते हैं, जब हर एक एंगल कितने का हो, 60 डिग्री। ओके, बहुत इजी है, अगर आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यूज कर सकते हैं 60 निकालने का। 180 होता है टोटल सम ऑफ 3 एंगल्स और ईच एंगल इज इक्वल, सो आपका 3 हो जाएगा, डिवाइड में 180/3 आ जाएगा 60। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 4 एंगल्स इंटीरियर है, उनका सम होता है 360 और चारों एंगल इक्वल है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 90 आ जाएगा, मींस ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री और साइड्स भी इक्वल है तो उसको कहते हैं स्क्वायर। सो आपका यहाँ आंसर आएगा स्क्वायर। ओके, रेगुलर पॉलीगन ऑफ 4 साइडेड फिगर इज अ स्क्वायर। नाउ 6 साइडेड फिगर, 6 साइडेड फिगर कहलाता है हेक्सागन। ठीक है, और रेगुलर हेक्सागन ही उसको बोला जाता है, उसका कोई अलग नेम नहीं है, तो हम इसको कह देंगे रेगुलर हेक्सागन। ओके, now the next question is sum of the measures of the exterior angle of a polygon। एक्सटीरियर एंगल जो बनते हैं पॉलीगन में उनका सम कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। आगे पीछे कुछ नहीं होता है, उसमें सेम ही रहता है हर एक पॉलीगन के लिए। जैसे यहाँ था, ये आपका नंबर ऑफ साइड्स पे डिपेंड करता है इंटीरियर एंगल्स का सम, लेकिन एक्सटीरियर एंगल का सम किसी भी एंड पे डिपेंड नहीं करता है, दैट इज इंडिपेंडेंट, और उसकी वैल्यू होती है 360 डिग्री। ठीक है, हर एक पॉलीगन के लिए। इसको प्रूव करना बहुत इजी है, देखिए मैंने एक पॉलीगन बनाया है। ठीक है, दिस इज अ पॉलीगन ऑफ 1 2 3 4 5 साइडेड। ठीक है, मतलब पेंटागन मैंने बनाया है। अब पेंटागन में देखिए मैंने साइड्स को एक्सटेंड करके एक्सटीरियर एंगल बना दिया, दिस 1 एक्सटीरियर एंगल, 2 3 4 5, ये सारे आपके क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स। तो मैंने अभी बताया था आपको इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं, इसको मैं नाम दे देती हूँ, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई। मैंने इंटीरियर एंगल्स को नाम दे दिया। ठीक है, सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये पेंटागन है। पेंटागन में मैंने अभी बताया था आपकी वैल्यू आती है 540, सो दिस इज इक्वल्स टू 540 इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम लगाएंगे लीनियर पेयर मेथड। लीनियर पेयर क्या कहता है, एंगल 1 प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180, दिस इज कॉल्ड लीनियर। ठीक है, एक सिंगल लाइन है, उस पे हमने ये पूरा एंगल बताएंगे तो 180 होगा। इससे आप निकाल सकते हैं एंगल 1 की वैल्यू, एंगल बी की वैल्यू, दैट इज 180 माइनस एंगल 1। तो मैं यहां डाल दूंगी बी की जगह पे। ए के लिए आप निकाल सकते हैं, दिस इज 180 माइनस एंगल 5 प्लस 180 माइनस एंगल बी, और सी के लिए क्या आएगा, 180 माइनस एंगल, दिस इज 1 एंगल ए। एंगल ए को आप लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल 5। ओके, एंड सी को आप लिखेंगे 180 माइनस एंगल 2। इसके बाद डी को लिखेंगे 180 माइनस एंगल 3 प्लस 180 माइनस एंगल ई इक्वल टू 540। इस तरह से आप लिख देंगे लीनियर पेयर का यूज करके। मैं ये प्रूफ बता रही हूँ कैसे निकालते हैं एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 बाय यूजिंग इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी।
तो अब आप देखिए इनको नेगेटिव है ये सारे, इनको इधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे। और ये 180 कितने बार लिखा है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स लिखा है, दिस इज 180। सो 180 को 5 टाइम्स ऐड करेंगे, 8 5 are 40, 4 5 6 7 8 9, so this is 900 minus 540 and equals to angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 plus angle 5 plus angle 5। ओके, मैंने 180 इसको ऐड कर दिया और एंगल 1 एंगल 2 को राइट साइड ले गई, पॉजिटिव हो गए। और ये माइनस, दिस इज प्लस 540, इसको मैं यहाँ ले आई हूँ, ठीक है। अब माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 एंड दिस इज 8 minus 5 3। सो आपको क्या मिल गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 360। और यही तो है एंगल्स, आप सम ऑफ एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स का सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल टू 360। इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं, बहुत इजी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। गिवन क्या है, रेगुलर पॉलीगन गिवन है। रेगुलर पॉलीगन मींस अ पॉलीगन whose which is equilateral and equiangular, whose each exterior angle, हर एक एक्सटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगन का कितना दिया है, 45। तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि रेगुलर पॉलीगन दिया है, इसका मीनिंग क्या होता है कि हर एक एंगल इक्वल है, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लीनियर पेयर का यूज करेंगे तो जितना इंटीरियर होगा उसकी का 180 माइनस वो आ जाएगा आपका एक्सटीरियर एंगल, तो वो भी इक्वल होगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि नंबर ऑफ साइड्स लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू टोटल एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 360, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, ओके, डिवाइडेड बाय दिस measure of each exterior angle। ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं जब आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालनी हो, वो भी रेगुलर पॉलीगन के लिए। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स डिवाइडेड बाय मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। सो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री एंड मेजर ऑफ ईच एंगल इज 45 डिग्री। इसको डिवाइड कर दीजिएगा एंड वी विल गेट 8 मिल जाएगा, ठीक है। हाँ 8 मिल जाएगा, मीन्स नंबर ऑफ साइड्स आपकी कितनी आ गई, 8। अगर आपको मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल दिया है और वो भी रेगुलर पॉलीगन है, तभी आप ये निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला, ओके। इस तरह से हम एंगल्स एंड प्रॉपर्टीज को याद रख सकते हैं। देखिए ये इंटीरियर एंगल्स का सम है n-2 into 180, n इज द नंबर ऑफ साइड, और एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है फॉर एवरी पॉलीगन, ओके। Thank you.